नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। एल्विश यादव के नाम पर एक और नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है, लेकिन ये कंट्रोवर्सी किसी और ने नहीं खड़ी की, बल्कि एल्विश यादव के ही एक चहेते ने खड़ी की है। एल्विश यादव ने जिसे प्लेग्राउंड सीजन 3 में जीत दिलाई, जिसे ट्रॉफी दिलाई, अब उसी ने ट्रॉफी को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया है, बखेड़ा खड़ा कर दिया है। एल्विश यादव के ऊपर गंभीर एलिगेशन लगाए गए हैं, लेकिन सच्चाई क्या है अब उससे भी पर्दा उठ गया है। तो चलिए आपको समझाते हैं कौन है ये व्यक्ति और आखिर मामला क्या है ट्रॉफी को लेकर। आपको याद होगा प्लेग्राउंड सीजन 3 में एल्विश यादव का एक चहेता हुआ करता था जिसका नाम था पिंगू। पिंगू का पूरा नाम है चिराग नागरू, यानी कि जो रियल नेम है वो है चिराग नागरू। चिराग नागरू प्लेग्राउंड सीजन 3 के विनर थे, उन्हें ट्रॉफी मिली थी, लेकिन बताया जा रहा है कि वो ट्रॉफी एल्विश यादव लेकर चले गए थे। अब इसी चीज को लेकर एक साल बाद अब पिंगू ने कर दिया है बखेड़ा, क्योंकि पिंगू को चाहिए अपनी ट्रॉफी और उसका ये कहना है कि ट्रॉफी एल्विश यादव ने रख लिया और उसे ट्रॉफी नहीं मिल रही है, और इसके लिए वो तमाम तरह की बयानबाजी कर रहा है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। गंभीर एलिगेशन, गंभीर बयानबाजी जो है उसके द्वारा की जा रही है। उनमें से एक ये, अगर ट्रॉफी ही चाहिए थी तो मुझे क्यों बकरा बनाया, किसी और को बना लेते यार। तो सुना आपने, अगर ट्रॉफी ही चाहिए थी तो किसी और को पकड़ लेते भाई, मुझे ही क्यों बलि का बकरा बनाया। इस तरह की जो बयानबाजी की जा रही है ये एल्विश यादव को लेकर की जा रही है। इतना ही नहीं, इसके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि मैं एल्विश यादव से कोई दोस्ती नहीं रखना चाहता। सुनिए, ये सारा ट्रॉफी मांगने लगेगा, एल्विश भाई को कुछ भी बोलेगा, मेरे को उनसे दोस्ती तक नहीं मेंटेन करनी, तुम समझ रहे हो। मेरा जो रिस्पेक्ट था उनके लिए अभी फिलहाल नहीं है। अब ये सारी बातें जो है वो ये व्यक्ति कर रहा है और एल्विश यादव को ही नहीं बल्कि उनके फैंस के बारे में भी काफी कुछ चीजें ये कह रहा है। अब ये सब कुछ ये कर रहा है यूट्यूब पर जाकर, शायद इसे चलाना है अपना चैनल और चाहिए टीआरपी, इसीलिए ये सारा बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। क्योंकि एक साल बाद अब जाकर ट्रॉफी को लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी करना ये तो दिखाता है कि जो एल्विश आर्मी दावा कर रही है वो कहीं ना कहीं सच है। अब एल्विश आर्मी क्या दावा कर रही है, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। अब मामला तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक साल पहले जो सीजन आया प्लेग्राउंड सीजन 3, उसका जो विनर है अब एक साल बाद आता है और ये कहता है कि जो ट्रॉफी मैंने जीती थी वो एल्विश यादव लेकर चले गए थे। उनका कहना था कि 2-3 दिन में वो ट्रॉफी वापस कर देंगे, लेकिन वो ट्रॉफी मुझे नहीं मिली। अब एक साल बाद इस व्यक्ति को अपनी ट्रॉफी चाहिए और इस ट्रॉफी के लिए उसने जाकर मेकर्स से बातचीत नहीं की है, मेकर्स से उन्होंने सवाल नहीं दागे हैं, मेकर्स पर उन्होंने कोई एलिगेशन नहीं लगाए हैं, बल्कि सीधे एलिगेशन एल्विश यादव पर लगाए गए हैं, जो कि थे मेंटोर, जो कि थे लीडर। अब अगर एल्विश यादव पर लगाए गए हैं इस तरह के आरोप, तो जाहिर सी बात है कि अब एल्विश आर्मी तो इस पर खफा होगी ही, क्योंकि उसे पता है सच्चाई। अब यहाँ पर कई सारे खुलासे हो रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि ये सब कुछ प्री प्लान था, क्योंकि इसको न जगह मिली है रोडीज में और ना ही इसे जगह मिली है बैटल ग्राउंड। ये रोडीज से भी हार कर आया है, ये बैटल ग्राउंड से भी हार कर आया है। इसके बाद इसने बहुत बड़ा एलिगेशन एल्विश यादव पर लगाया है। तो चलिए, ये बात तो आप समझ में आपको आ ही गई होगी कि मामला क्या था। अब आपको बताते हैं कि ये कैसे एक्सपोज हो रहा है। अब ये व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे मेरी ट्रॉफी चाहिए और मुझे मेरी ट्रॉफी दी नहीं जा रही है। अब इस पर पराग नाम के जो मेकर्स थे, उन्होंने, जो कि एल्विश यादव के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें क्लियर की हैं। वो भी लाइव आकर, जब ये लाइव आया हुआ था तो उसने लाइव जुड़कर इस पर सारी चीज़ें क्लियर की। देखो, ये चीज़ें जो हैं वो मेंशन की हुई थी पहले से, उसने चैट भी दिखाई लाइव में और ये बताया कि देखिए ये उस वक्त की चैट है जब एल्विश यादव ट्रॉफी लेकर जा रहे थे। उन्होंने कहा था कि ये ट्रॉफी क्या मैं लेकर जा सकता हूँ, प्रोडक्शन से पूछा था, और हाँ, एक दूसरी ट्रॉफी आप पिंगू को दे सकते हैं। तो वहाँ पर प्रोडक्शन की तरफ से हाँ आया था, लेकिन उसके बाद इस व्यक्ति ने प्रोडक्शन से जाकर बातचीत की नहीं, इसने एल्विश यादव पर एलिगेशन लगा दिया। अब अगर मान लीजिए एल्विश यादव पर इसने एलिगेशन लगाया भी, तो इसे ये चीज़ बहुत पहले ही करना चाहिए था। ये रोडीज में भी जाता है, वहां पर भी ये फेल होता है, जब ये बैटल ग्राउंड में भी नहीं सक्सेसफुल होता है तब ये एलिगेशन लगाता है। मतलब शायद इसके मन में पहले था कि एल्विश यादव की वजह से वो किसी शो में जा सकता है, लेकिन शायद इसे मायूसी हाथ लगी हो तो उसके बाद इसने ये सारी चीज़ें की होगी, क्योंकि यही सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं। लोग ये लिख रहे हैं कि देखिए, ये बार बार ये कह रहा है कि मैं अपने दम पर जीता था, मुझे वहाँ पर जो जीत मिली थी वो एल्विश ने वोट तो दिलाए थे उससे मिली थी, लेकिन मेरे गेमिंग की वजह से भी मिली थी। तो इस पर जो है एल्विश आर्मी ये दावा कर रही है, वो लोग ये बता रहे हैं कि ये फर्स्ट नंबर पर नहीं था, ये सेकंड नंबर पर था। फर्स्ट नंबर पर जो गेमिंग में था वो अभिनव नाम का व्यक्ति था, ये सेकंड होते हुए इसलिए जीता क्योंकि इसको वोट बहुत अच्छे खासे मिल गए थे, तो इसको वोटिंग से ही जिताया गया था। ये सेकंड था, इसे ट्रॉफी नहीं मिलती।
अगर एल्विश यादव वोट अपील ना करता। एल्विश आर्मी का ये कहना है कि बार बार एक व्यक्ति जो लीड कर रहा है, जो लीडर है, वो बार बार ये कह रहा है कि आप जाकर प्लीज़ इसे जिताइए, प्लीज़ इसे जिताइए। इतना ही नहीं, ये शो से बाहर हो गया था और इसे एल्विश यादव ने ही जगह दी थी। ये सारी चीज़ें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ये जब बाहर जा रहा था तो इसे किसी ने नहीं लिया, एल्विश यादव ने अपनी टीम में लिया और फिर इसके लिए वोट की अपील की, इसे जिताया। और आज एल्विश यादव को क्या मिला इसके तरफ से? ये तमाम एलिगेशन। एक सेकंड पराग भाई, हाँ जी, पराग सर, कैसे हो पराग सर? यस यस, कुछ बोल रहे थे अबाउट मी। पराग सर, मैं यही बोल रहा था कि मैं हमेशा से आपके साथ छोटे भाई की तरह ही रहा हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू स्प्रेड एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन हियर पराग सर। मैं तो इनफैक्ट ये भी बोल रहा हूँ कि मैं हाथ आगे लगा के रखा हूँ कि मेरी दोस्ती की हाथ प्लीज हमेशा लगा के रखो। वो बॉन्ड बना के रखते हैं, कुछ भी आगे जाके काम आता है। आई विल बी हेल्पफुल, यू विल बी हेल्पफुल, इट विल ऑलवेज बी अ नाइस नेटवर्क विद यू ऑल। एक मिनट, मेरे को बताओ पिंगू, वेरी सिंपल, यू आर ऑन द लाइव, आई एम आल्सो इन द लाइव। यस यस सर। सबसे पहले एक चीज, तुम्हें प्लेग्राउंड में लाया किसने था? आप हर्ष लोगों ने लाया सर, आप लोगों ने लाया। वेरी स्पेसिफिक, आप लोगों में वो Sir, क्लाउड नहीं I करना। will- बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट। आई वाज Sir, I will be very- कास्टिंग डायरेक्टर, यस नो? यस सर, यू आर कैस्टिंग डायरेक्टर। मुझे माय कॉल टीम आया हैड था। कांटेक्टेड यू। मुझे एक्चुअली ईशा मैम एंड साशा ने कॉल किया था एक दिन पहले कि मुंबई आ जाओ। आया सी सर। आप मेरे पास who had casted you in before ever coming to playground, which was there in season 2, where you were only सर choose for। डेफिनेटली सर, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि आपके वजह से ही बना हूँ मैं। यही है ना कि Obviously, यू आर sir. सेइंग कि वो लोगों ने किया है जो दूसरी टीम है, सिर्फ कंटेस्टेंट मैनेज करना। मतलब वो लोगों ने तुम्हें लाया शो पे, ऐसे करना है तुम्हें? नहीं सर, मैं कहाँ बोल रहा हूँ ऐसे कर रहे हैं। आप लोग कलेक्टिवली आप लोग मिलके मेरे को बनाए हो सर। मैं उस चीज के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहूंगा ना सर। मैं किसी भी चीज पे ना, मैं किसी के मेहनत पे या किसी चीज पे मैं बोलता हूँ डेफिनेटली। यू हैव डन योर मेहनत, अग्रीड ऑन दैट। Yes, बट sir. जो चीजें वहां पे कन्वे किए गए थे Yes, टू sir. द रस्क ऑल्सो, फ्रॉम Yes, sir. एल्विस साइड, फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम एवरीवन साइड टू द प्रोडक्शंस ऑफ रस्क। यस सर। तो वहां पे जाके ना वो क्लियरली मेंशन था कि पिंगू को अलग से एक ट्रॉफी देनी है, वो दे दो। हाँ जी सर। वहां पे प्रोडक्शन को पूछा गया था यस सर। एल्विस ने, क्या ये ट्रॉफी मैं लेके जा सकता हूँ या पिंगू को देना है? पॉइंट वन ये सुनो, वो लोगों ने बोला कि हमने, आई विल शो यू समथिंग, गिव मी 1 मिनट, सी आई विल गो ऑन द लाइव इटसेल्फ। आप बोल रहे हो तो भरोसा है सर, ऐसा कुछ नहीं कि मेरे को। एक मिनट, आई विल शो यू समथिंग ना, आई विल शो यू द चैट इटसेल्फ, और वो चैट के डेट्स भी आई विल शो यू। यस, वैसे कहाँ पे हो सर आप? एक मिनट, आई एम शूटिंग समवेयर। ओके। इट्स रस्क, व्हाट्स द डेट? 26th of June 2024। करेक्ट। This is your trophy, 4 trophy। करेक्ट। Okay, that's your trophy with all the measurements which no one has got it. So Yes, sir. these are the things that has been conveyed from Yes, the sir. production's end. You need to talk to production's end and not involve Elvish in any form. Point Okay. 1. यस सर। हर एक चीज पे जहाँ पे कम्युनिकेट किया गया था, हर एक चीज, we didn't go or Elvish hasn't gone. I am working with all the artists. I am working with all the production house. I am working on all the shows. Okay, majority. तो सर आपने मेरे को जब बोला था, जब आपने लिया, यू टोल्ड मी दैट आप मेरे को 2-3 दिन में वापस दे दोगे। मतलब यू गेव मी होप भी ना सर उस दिन। अगर मेरे को तब बोलते कि दूसरी बनवा लेना तो बनवा लेना नहीं है। आई वाज ऑलवेज इन अ कंफ्यूजन सर। ओके, ये यहाँ पे ना, ये प्रोडक्शन का पार्ट है ना, जैसे तुम बोल रहे हो ना, तुम्हें कम्युनिकेट करने के लिए। द ओनली प्रॉब्लम आई एम फेसिंग राइट नाउ सर, आप लोग की तरफ से वो दोस्ती नहीं मिल रही है सर मेरे को। आई एम फीलिंग वेरी बैड अबाउट भाई इट। एक सिंपल चीज है ना, यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, एल्विश वाज फॉलोइंग यू। यस सर। There were so many things that were going good. When you Yes, went sir. to the roadies auditions, okay, and you said in the room, जहाँ पे जाके कि ट्रॉफी तो मैंने मेरे वजह से ही हुई, एल्विश कुछ नहीं था। ऐसा नहीं बोला सर, ऐसा नहीं बोला। आई टोल्ड एल्विश भाई को मैंने जिताया है और रूडीज पे भी मैं जिताऊंगा सर। दैट वाज सर, आप वो वीडियो निकलवा के मैं ऑनलाइन भी डाल दूंगा सर। दिस इज व्हाट आई सेड सर। जहाँ पे मैं creatives ने disrespect नहीं आके यहाँ किया, पे sir. बोला ना, तभी एल्विश ने एक चीज Disrespect पूछा कि भाई ये ऐसे क्यों कर। सर मैंने भाई सर, आप ये भी समझो सर, मैं उनके वजह से जीता हूँ, उनके वोट से जीता हूँ और मेरी मेहनत से भी जीता हूँ। मैं उनको क्यों डिसरेस्पेक्ट करूंगा इस चीज में सर? बताओ क्यों डिसरेस्पेक्ट? उल्टा मैंने फॉर्म में भी ये लिखा था कि मैं उनकी टीम में जाना चाहता हूँ। अगर रिप्लेसमेंट का भी था सर उसमें, मैं बोला मैं उनको रिप्लेस करूंगा क्योंकि मैं वो ट्रॉफी भी घर ही लेके आऊंगा और उनके साथ ही रखूंगा मैं। माई होल पर्सपेक्टिव वॉज देयर कि आई बी विथ हिम, आई बी लाइक हिज किड सर। मैं वैसा दे रहा था सर मैं, और ऑडिशन में भी मुंह पे बोला है सर वहाँ पे कि मैं प्लेग्राउंड सीजन 3 एल्विश भाई को जिताया और मैं रूडीज भी जिताऊंगा। दिस इज व्हाट आई सेड सर। आई डिडंट से कि things that has come from the creatives and or the people who are taking the interviews have Sir, come on very you different. that they have ask them, communicated. sir, you ask them the video no sir directly कि ऐसे कैसे sir, you ask them the video. If it is like that, I'll delete my account sir today. I won't start doing any content as well.